अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट तरह के मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप ईद पर बनाएंगे। सब आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे आपने कैसे बनाई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने तीन तीन टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 3 टेबल स्पून वनीला आइसक्रीम पाउडर लिया है, जिसको हम 1 कप दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहें। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 कप दूध में, नॉर्मल दूध है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको 1.5 लीटर दूध में 1.5 लीटर दूध लेंगे। उसको हम चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए, जब तक वो अच्छी तरह से गर्म नहीं हो जाता, जब तक उसमें बॉयल नहीं आ जाता। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून शुगर और 2 ग्रीन इलायचियाँ इसमें हम डालेंगे। सिर्फ 2 डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 यूज़ की हैं। अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब जो कस्टर्ड और आइसक्रीम पाउडर हमने मिक्स बनाया हुआ था वो अब हम इसमें डालेंगे। साथ साथ हमने मुसलसल चमचा हिलाते रहना है जिसमें कोई भी लम्स ना बने इसमें। ये देखें, जिस मैं अब कर रही हूँ सेम इसी तरह आप करेंगे तो कोई भी लम्स नहीं बनेंगे। और ये कस्टर्ड इतना डिलीशियस बनता है कि जो भी खाता है वो पूछने पर मजबूर है। जैसे मैंने सबको खिलाया और सब ने मुझसे पूछा है कि आपने ये कैसे बनाया है। ईद पर कुछ डिफरेंट और मीठा अच्छा लगता है सबको। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पर हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये थिक ना हो जाए। देखिए, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया और इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब ये हल्का हल्का सा थिक हो चुका है। इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये अब रेडी है। अब हम एक बाउल में सबसे पहले कस्टर्ड की तह लगाएंगे। कस्टर्ड को पूरे बाउल में अच्छी तरह से फैला लेंगे हम। कस्टर्ड हमारा नीम गर्म है, पूरी तरह ठंडा नहीं है। कस्टर्ड के हम लोग तह लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक ये सेट हो जाए। अब एक अलग बर्तन में 1 कप पानी लेंगे। उसमें हम लोग डालेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली और लो फ्लेम पर हम लोग इसको पकाएंगे। 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। 2 मिनट हम लोगों ने सिर्फ इसको पकाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारी जेली जो सी है वो मिक्स हो चुकी है अच्छी तरीके से और रेडी हो गई है। अब हम इसको कस्टर्ड के ऊपर इसकी तह लगाएंगे। ये जेली नीम गर्म ही है, ये पूरी तरह ठंडी नहीं हुई, क्योंकि ठंडी हो जाए तो ये जम जाएगी। इसलिए आपने भी इसको नीम गर्म जो सा होगी उसी में आपने इसकी तह लगाना शुरू कर देनी है और स्पून के साथ अच्छे तरीके से पूरे कस्टर्ड के ऊपर इसकी तह फैला देनी है। और फिर हमने इसको रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक जेली सेट ना हो जाए। अब फिर हम एक कस्टर्ड की तह लगाएंगे इसके ऊपर। जेली सेट हो चुकी है, उसके बाद हमने कस्टर्ड की एक और तह लगाना शुरू की है। पहले आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है जेली आपकी सेट हो चुकी है, उसके बाद आपने लगाना, वरना कस्टर्ड और जेली मिक्स हो जाएंगे। कस्टर्ड को हम लोगों ने अच्छी तरीके से फैला लिया इसके ऊपर। अब हम दूसरी जेली तैयार करेंगे जो बनाना जेली है, ग्रीन कलर में। सेम उसी मेथड से जिसे हमने स्ट्रॉबेरी रेड जो सी है वो तैयार की थी, उसी तरह हमने ग्रीन वाली तैयार की है। और अब इसको उसी तरह पूरी कोटिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर पूरी फैला रहे हैं। इसको अच्छी तरह से फैला देनी है, फिर इसको रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक जेली सेट हो जाए। अब हम दोबारा कस्टर्ड की तह लगाएंगे। कस्टर्ड को अच्छी तरह से हम लोगों ने फैला लेना है। कस्टर्ड अब ठंडा हो चुका है, इसलिए ज़्यादा थिक है। जैसे कि मैं इसको फैला भी रही हूँ ना, तो नीचे जेली सेट है वो मिक्स अप नहीं हो रही है। इसी तरह आपने भी करना है। जेली जब पूरी तरह सेट हो जाए तब। अब ये येलो जेली है
जो मैंगो फ्लेवर में है। अब हम वो इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं अच्छी तरह, स्पून के साथ पूरी स्प्रेड कर देनी है हमने इसे। और इसको भी सेट होने के लिए रख देना है 10 मिनट्स के लिए, ताकि जेली अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फिर हम दोबारा कस्टर्ड केक तय लगाएंगे, लास्ट तय। अब वो येलो जेली भी हो चुकी है ठीक, अभी हम कस्टर्ड की लास्ट है इसके ऊपर लगा रहे हैं। अच्छी तरह से पूरी हिला देना है कस्टर्ड को हमने। अब मैंने जो जेली ग्रीन और रेड बच गई थी उसको मैंने जमाने के बाद उसकी कटिंग कर ली हार्ट शेप में। मेरे पास हार्ट शेप में थे सांचे, उनके साथ मैंने इनकी ना कटिंग कर लिया खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए मैंने इनके लिए रख लिए थे। अब मैं इनकी डेकोरेशन कर रही हूँ, डेकोरेशन में इनकी सेटिंग कर रही हूँ येलो और ग्रीन जेली से। येलो के ऊपर ग्रीन और रेड जेली से, येलो के ऊपर रेड और ग्रीन प्रोमिनेंट होगी ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्वीट डिश रेडी है। आप खुद देख सकते हैं कि देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। मुझे यकीन है आप सब मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और मैं आज आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन सब लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी साथ रहे, मेरी सपोर्ट की, खुसूसन मेरे हस्बैंड। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू ऑल YT मेंबर्स, जिन लोगों ने मुझे इतना इनकरेज किया, मुझे यहाँ पर लाया, मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया। आप मज़ीद कौन सी मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं ज़रूर बना के बताऊँगी आप सबको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।